नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबको स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस समय हम शानदार छोटा सीरीज चला रहे हैं, हिस्ट्री डेली 1 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिएगा। और इसका कैप्शन क्या है? तबाही 2023, एग्जाम क्रैक 2023 आपका ही होने वाला है। वी आर स्टूडेंट्स, हम एक स्टूडेंट्स हैं, आप सब जानते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप चलिए हम शुरुआत करते हैं। और इसका आपका फोटो या पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर हम बात करें आधुनिक भारत में किसने पहला प्राथमिक शिक्षा के विधेयक का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधुनिक भारत में किसने पहला प्राथमिक शिक्षा के विधेयक का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया था। Who drafted and presented the first primary education bill in India? अगर हम बात करें आधुनिक भारत में कौन किया था, तो इसका आंसर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले ने पहला प्राथमिक शिक्षा विधेयक का प्रारूप तैयार किया था। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। आधुनिक भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने पहला प्राथमिक शिक्षा विधेयक का प्रारूप तैयार कर इसे प्रस्तुत किया था। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था, महादेव गोविंद रानडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था, इनके अनुयायी थे। इनका जन्म 9 मई 1866 को कोल्हापुर महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण वंश में हुआ। 1905 में इन्होंने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और 1906 में ये इंग्लैंड गए थे। और 1909 के मिंटो मार्ले सुधारों के बनाने में इनकी विशेष भूमिका निभाई थी। कौन? हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। 1910 में वह पुनः साम्राज्य विधान परिषद के लिए चुने गए थे, और उन्होंने 1912 से 15 तक लोक सेवा के सदस्य के रूप में काम किया। फिर उन्होंने 1913 में उन्होंने समस्त भारत में निःशुल्क शिक्षा 1913 में उन्होंने समस्त भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने का भरसक प्रयत्न किया था। इन्होंने अपनी राजनीतिक दर्शन में वह सच्चे उदारवादी की तरह कार्य करते थे। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे दोस्तों। इनका जन्म 9 मई 1866 को कोल्हापुर महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। 1905 में इन्होंने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और 1906 में ये इंग्लैंड गए थे। और 1909 के मिंटो मार्ले सुधारों की बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। किनकी? गोपाल कृष्ण गोखले जी की। तो आपका करेक्ट आंसर आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या था आपका? आधुनिक भारत में किसने पहला प्राथमिक शिक्षा का विधेयक प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले की। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय जी की, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वे आने वाली संस्कृति और सभ्यता के विराट रूप में एक शिखर समान थे। वे मानववाद के दूत और आधुनिक भारत के पुरखा और पिता थे। इनका जन्म 1774 में राधानगर में एक बंगाली ब्राह्मण कुल में बंगाल में हुआ था। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। आप राजा राम मोहन राय के बारे में हमने बता दिया। और अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक को लोग प्राय लोकमान और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्हें लोकमान तिलक और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। इन्होंने देशभक्ति की भावना को जगाने में विशेष भाग लिया और कांग्रेस आंदोलन को अधिक विस्तृत आधारित बनाया। तिलक का जन्म रत्नगिरी के एक मराठा ब्राह्मण वंश में 1856 को हुआ था। अगर हम बात करें ईश्वरचंद्र विद्यासागर की उपाधि विद्यासागर थी, जो कलकत्ता के पंडितों ने उनके गंभीर संस्कृत ज्ञान के लिए उन्हें प्रदान की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर केवल विद्या के ही नहीं सागर नहीं, अपितु इन्होंने करुणा और उदारता आदि अनेक गुणों के भी सागर थे। इनका जन्म 1820 को बंगाल के बीर सिंह गांव में हुआ था, और ये स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी, लेकिन आप एक फ्रेंड के नाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर दीजिए 2023।